मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग आउटलुक को मुस्तहकम करार दे दिया। मूडीज का कहना है पाकिस्तान की माशी सरगर्मियां कोरोना से पहले की सतह से कम रहेंगी। माशी तरक्की माली साल 2021 में 1.5% और 2022 में 4.4% तक होगी। पाकिस्तान में बैंकारी निज़ाम में तरक्की के इम्कान खुशाइंद हैं। कोरोना सूरत हाल के बावजूद बैंकारी सेक्टर में लिक्विडिटी बेहतर है। 2021 में निजी शोबे को कर्जों की फरहमी 5 से 7% रहेगी। आपको आगाह करें कि मूडीज का कहना है कि पाकिस्तान की माशी सरगर्मियां कोरोना से पहले की सतह पर कम रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान के बैंकिंग आउटलुक को मुस्तहकम भी करार दिया गया है। माशी तरक्की माली साल 2021 में 1.5% और 2022 में 4.4% तक होगी। पाकिस्तान में बैंकारी निज़ाम में तरक्की के इम्कान खुश आइंद हैं। कोरोना की सूरत हाल के बावजूद बैंकारी सेक्टर में लिक्विडिटी बेहतर हुई है। 2021 में निजी शोबे को कर्जों की फरहमी 5 से 7% रहेगी। तो मूडीज़ की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान का जो बैंकिंग आउटलुक है मुस्तहकम, उसे करार दिया गया। अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कोरोना के बायस हमने देखा दुनिया भर की मईशत मुतासर हुई है और ऐसे में मुस्तहकम करार देना पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। ख़ास तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान की जो माशी सरगर्मियाँ हैं वो कोरोना से पहले की सतह से कम रहेंगी। माशी तरक्की माली साल 2021 में 1.5% और 2022 में 4.4% तक होंगी। जबकि ये भी कहा गया कि बैंकारी निज़ाम में तरक्की के इम्कान खुश आइंद हैं और इसके बावजूद कि कोरोना ने हर मुल्क को मुतासर किया, बैंकारी सेक्टर में लिक्विडिटी बेहतर हुई है। पाकिस्तान में 2021 में निजी शोबे को कर्जों की फरहमी 5 से 7% रहेगी। मूडीज़ की जानिब से अच्छी खबर सामने आई है और बताया गया है कि पाकिस्तान का मुस्तहकम आउटलुक है, बैंकिंग आउटलुक मुस्तहकम है। पाकिस्तान की माशी सरगर्मियाँ कोरोना से पहले की सतह से कम रहेंगी। जबकि ये भी बताया है कि माली साल 2021 में 1.5% और 2022 में 4.4% तक होंगी। जबकि बैंकारी निज़ाम में तरक्की के इम्कान खुश आइंद हैं और ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि कोरोना ने मईशत को बुरी तरह से मुतासर किया था। अब ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो बैंकिंग आउटलुक है वो मुस्तहकम रहेगा। जी, तो पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। मूडीज़ ने पाकिस्तान के बैंकिंग आउटलुक को मुस्तहकम करार दे दिया है और मूडीज़ का ये कहना है कि पाकिस्तान की मौशी सरगर्मियां कोरोना से पहले की सतह से कम रहेंगी। मौशी तरक्की माली साल 2021 में 1.5% और 2022 में 4% तक होगी और पाकिस्तान में बैंकारी निज़ाम में तरक्की के इम्कान खुश आइंद हैं। कोरोना सूरत हाल के बावजूद बैंकारी सेक्टर में लिक्विडिटी बेहतर है। 2021 में निजी शोबे को कर्जों की फराहमी 5 से 7% रहेगी। माहिर माशियात खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खुर्रम, बताइएगा कितनी अच्छी खबर है ये पाकिस्तानी मईशत के लिए? देखिए, ये अच्छी डेवलपमेंट है क्योंकि मूडीज़ का स्टेबल करार देना एक अच्छा जो है वो साइन है, क्योंकि जब भी फॉरेन रेटिंग एजेंसीज जो है वो किसी के बारे में कोई आउटलुक देती हैं या कोई रेटिंग्स देती हैं तो ये ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी होता है और ये इस चीज़ की निशानदेही होती है कि इकॉनमी में रिलेटिवली बेहतरी आई है या उसका आउटलुक बेहतर हो गया है। ये आने वाले दिनों में, आउटलुक बेहतर होने का मतलब ये होता है आने वाले दिनों में, महीनों में या साल में जो है वो माशी शरह जो है, माशी शरह नमू जो है वो बेहतर होगी और साथ में जो है वो तरक्की में जो है वो इजाफे की वजह से एम्प्लॉयमेंट में बेहतरी आएगी, महंगाई में कमी हो सकती है। तो इसमें जो खासकर एक नंबर बताया गया है कि 2022 तक जो है 4.4% तक ग्रोथ होगी, ये अच्छा साइन है। इससे ज़्यादा भी बेहतर हो सकती है, बट क्योंकि एक इंटरनेशनल एजेंसी, रेटिंग एजेंसी ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है, रीइंफोर्स किया है, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की। तो आपने भी खुद इशारा दिया कि जो 4.4% तक की बात की गई है, तो इससे मईशत को कितना बूस्ट मिलेगा? देखिए, मईशत को तो बूस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट से। यहाँ पे जो है पीएसडीपी जो गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसको किस तरह से यूटिलाइज करती है, जो कर्जे लेती है उसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकती है बेहतर तरक्की में, बेहतर रोजगार में, बेहतर महंगाई की शरह में कमी में, तो उससे जो है बूस्ट मिल सकता है। ये सिर्फ एजेंसीज ये बताती हैं कि इसका लाइक्लीहुड है, यानी कि ये हो सकता है कि जिस तरह से हम ट्रैक पे शुरू हुए हैं, मोमेंटम बनना शुरू हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ है, एक्सपोर्ट में थोड़ी सी बेहतरी आई है, तो इसकी इंडिकेशन है कि ये मोमेंटम अगर बढ़ता है तो बेहतरी मजीद हो सकती है और पूरा साल जो अगला आने वाला है और इवन 2022 भी है उसमें ये मोमेंटम अगर बरकरार रहा और 2022 तक रहा तो किस तरह से आउटलुक बेहतर हो सकता है, जिसमें ओवरऑल इकोनॉमी की जो है वो बेहतरी नजर आती है।
اور جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ یہ جو نیوٹرل ریٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کی جانب سے جس طرح کی رپورٹ سامنے آتی ہے تو آلریڈی اس سے ایک اچھا امپیکٹ ہوتا ہے، تو انویسٹرز کا بھی پھر اعتماد بڑھے گا؟ جی ایبسلیوٹلی، دیکھیں جب بھی میں نے کہا شروع میں کہ یہ 2-3 بڑی ایجنسیز ہیں جیسے S&P ہے اور موڈیز ہے، فچ ہے، یہ ایسی ایجنسیز ہیں کہ وہ یہ بتاتی ہیں کہ کنٹری کی فائنانسز کتنے اسٹیبل ہیں اور گروتھ کی جو آگے آنے والے جو آؤٹ لک ہے گروتھ کا وہ کتنا زیادہ بہتر نظر آتا ہے. جب اس طرح کی ایجنسیز جو ہیں وہ ہائی لائٹ کرتی ہیں کسی کنٹری کے بارے میں تو نیچرلی ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو پروسیس سے گزار کے وہ دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے فائنانسز آگے آئیں گے، کیسے جو ہے ریونیو اکٹھا ہوگا، کیسے اس کی جو ہے وہ ایلوکیشن ہوگی، کس طرح سے ہمیں جو ہے ہمارے جو روپی ہے یا ہمارا جو ڈالر کے اگینسٹ جو پیرٹی ہے روپی کی وہ کیسے رہے گی. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی ایجنسیز جو ہیں وہ بتاتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یہ پچھلے سالوں میں نیچے بھی گئی ہیں ہماری ریٹنگز، ہمارے جو آؤٹ لک ہیں وہ نیگیٹو ہوئے ہیں، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ پینڈیمک کے باوجود کیونکہ اکانومی ہماری کھلی ہے اور چلتی رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا آؤٹ لک تھوڑا بہتر ہوا. اب اس امر کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم اس آؤٹ لک کو ایک ریئلٹی بناتے ہیں، کس طرح سے انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں، کیسے امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں، کیسے مہنگائی کو نیچے لے کے آتے ہیں. یہ پالیسی میکرز کے لیے ایک چیلنج ہوگا. ٹھیک ہے، خرم شہزاد ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ پچھلے کئی سالوں میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا جو آؤٹ لک ریٹنگ ہے وہ نیچے گئی ہے، لیکن اب اچھی خبر آ رہی ہے کہ ریٹنگ ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 2021 اور 2022 میں اوپر جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی یہ جو کرونا سے پہلے کی صورتحال تھی اس سے کم ہی رہے گی. لیکن اگر یہ اسی طریقے سے مستحکم رہتی ہے تو پھر اسے مزید بوسٹ بھی مل سکتا ہے اور اس سے نہ صرف انویسٹرز کا اعتماد بڑھے گا بلکہ پاکستان کی معیشت کو آگے بوسٹ بھی دے گی. بینکنگ سیکٹر میں بھی اس میں زیادہ بہتری آ سکتی ہے اور یہ جو آؤٹ لک بینکنگ آؤٹ لک آئی ہے ریٹنگ ایجنسی کی جانب سے اس نے مستحکم قرار دیا ہے. ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس سے گروتھ کے امکان بڑھیں گے اور کورونا صورتحال کے باوجود بینکاری سیکٹر میں لیکوڈیٹی بہتر ہوئی ہے. 2021 میں نجی شعبے کو قرضوں کی فراہمی 5 سے 7% رہے گی. اچھی خبر پاکستان کے لیے، موڈیز کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معاشی سرگرمیاں جو متاثر ہوئی تھیں اب پاکستان کی بینکنگ آؤٹ لک مستحکم ہے اور اگر یہ مزید 2 سال مستحکم رہتی ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ سال 2021 میں 1.5% اور 2022 میں 4.4% تک ہوگی. اگر یہ اسی سطح پر مستحکم رہتی ہے تو زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. پاکستان میں بینکاری نظام میں ترقی کے امکانات خوش آئند ہیں اور اس سے نہ صرف انویسٹر کا اعتماد بڑھے گا بلکہ پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ مزید بہتر بھی ہو سکتی ہے. جی گزشتہ روز ہم نے یہ خبر دی تھی کہ پاکستان کے 2020 دسمبر میں مختلف سیکٹرز میں گروتھ ہوئی ہے اور سیمنٹ 11%، کار سیل 20%، ترسیلات 16% بڑھی ہیں. تو یہ اچھی خبر گزشتہ روز بھی ہم نے دی تھی. ڈیزل 13% گروتھ ہوئی ہے. گزشتہ روز ہم نے خبر دی تھی کہ 2020 میں دسمبر 2020 میں مختلف سیکٹرز میں گروتھ ہوئی اور سیمنٹ میں 11% گروتھ ہوئی، ایکسپورٹ 18% بڑھے، اس کے علاوہ ترسیلات 16% بڑھے اور گروتھ ہوئی مختلف سیکٹرز میں 11%، کار سیل 20% بڑھے. تو اس حوالے سے ہم نے کل خبر دی تھی پاکستان کی گروتھ کے حوالے سے مختلف سیکٹرز میں. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.